शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हॉस्पिटल्स, फ्री ट्रीटमेंट, एक्सीडेंट में फ्री ट्रीटमेंट दिल्ली सरकार करा रही है, तीर्थ यात्रा करा रही है। 26 तारीख को रामेश्वरम ट्रेन गई 800 आदमियों को लेकर। ये कभी बीजेपी की सरकार में दिल्ली में पहले हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये काम नहीं है, वेलफेयर स्कीम नहीं है, कल्याणकारी स्कीम नहीं, तो और है क्या? इतना कुछ लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने 8-9 साल में आके किया, और जिसका परिणाम ये था, दिल्ली में काम किया तो पंजाब में बहुत बड़े बहुमत से हमारी सरकार बनी, गुजरात में हमें 13% वोट मिले, और अभी देखना आगे आने वाले 3 चुनाव में हमें कितने परसेंटेज वोट मिलते हैं और कितने लोग हम जिता के लाते हैं। किस कारण? कि हमें गारंटी देते हैं, हम मैनिफेस्टो नहीं निकालते, हम संकल्प पत्र नहीं निकालते, हम गारंटी देते हैं कि ये काम हम करेंगे ही करेंगे अगले 5 साल में, और उसका असर है कि लोग आज भी केजरीवाल जी को लाइक करते हैं, और ये सारी बातें आपको आने वाला चुनाव बता दें। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे ब्रिजवासन में और आपकी मुलाकात कराएंगे विधायक भूपेंद्र सिंह जून से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बात करूं, 2 दिन पहले आपका इंटरव्यू हमने लिया और आपने करीब ब्रिजवासन विधानसभा में जितने भी कार्य हुए उनके ऊपर अपना पूरी तरह से व्याख्यान किया कि कहाँ कहाँ पे काम हुए। उसके बाद आज हमने पूर्व विधायक सत्य प्रकाश राणा जी का इंटरव्यू लिया। वहाँ पे कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आए कि आप उनका जवाब अच्छी तरह से देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जनता है उनके दिमाग में ये चीज़ जाए कि जो काम हुए हैं वो भी जाए और नहीं हुए हैं वो कब तक हो सकते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि पूर्व विधायक साहब ने बोला कि पानी की समस्या कुछ हिस्सों में है, तो क्या जल बोर्ड को उन्होंने बोला कि आपको पत्र लिखा, तो सर ने जो पत्र लिखा जो पूर्व विधायक ने, उस पर कुछ कार्रवाई हुई कि या कुछ संज्ञान लिया क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि पूर्व विधायक का कोई पत्र मुझे आज तक नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में कितने साल रही? केवल 5 साल, और उन 5 सालों में 3 चीफ मिनिस्टर रहे, मदन लाल खुराना जी, उसके बाद साहब सिंह वर्मा जी, और फिर सुषमा स्वराज जी। इसके अलावा दिल्ली में सरकार विधानसभा बनने के बाद या तो कांग्रेस की रही, और तकरीबन पिछले 8-9 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार रही। अभी बात करते हैं हम पानी की। सबसे पहले पानी का सोर्स क्या है ब्रिजवासन विधानसभा में? नंबर 1 सिटी 1 कमांड टैंक 1 जो राजनगर को पानी सप्लाई करता है, सिटी 6 जो द्वारकासी में पानी की सप्लाई करता है, सिटी 1 जो कमांड टैंक है वो 3 विधानसभाओं को फीड करता है पानी। अब बात करते हैं महिपालपुर की। वहाँ पे सोर्स क्या है? वहाँ पे सोर्स है, एक सोनिया विहार और दूसरा हैदरपुर प्लांट। 2 प्लांटों से पानी आता है। इन पे कभी भी आप जाके अपनी टीम को लेके आप पानी की क्वालिटी चेक करना। पानी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ कि पानी की क्वालिटी आरओ के पानी से भी बेहतर है, और उसे लोग पसंद भी करते और कहते भी ये पानी आरओ से भी बेटर है जो दिल्ली जल बोर्ड सप्लाई करता है। अब आते हैं शॉर्टेज पे। पूरे ब्रिजवासन विधानसभा में एक भी एरिया ऐसा नहीं है जहां 1 या 2% को छोड़ के कोई पानी की सप्लाई कम हो या बाधित हो। सफिशिएंट पानी है, राजनगर में भी है, महिपालपुर में भी है, पूर्व विधायक के जो गांव है ब्रिजवासन है उसमें भी है, कापासेड़ा में थोड़े से क्योंकि वहाँ वाटर लेवल लो है उसमें हमने बोरवेल कराए, बहुत सारे बोरवेल कराए जो फेल हो गए क्योंकि पानी बहुत नीचे है ज़मीन में, ग्राउंड लेवल पे पानी बहुत नीचे है, 650 फीट से भी नीचे है। और दूसरा हमारा रह गया द्वारकासी, वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, 6-7 गांव हैं, सेक्टर 8 है, सेक्टर 9 है। अब सवाल ये आता है कि अगर पानी इतना है तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? 1-2% में मानता हूँ, कुछ एरिया में पानी ऊंचाई होने की वजह से नहीं पहुँच रहा। फिर इन्होंने बात की गंदे पानी की। गंदे पानी की सर मैं थोड़ा चाहता हूँ जो 2 या 3% आप बोल रहे हैं पानी की समस्या, तो वहाँ पर जो टैंकर है उनसे सप्लाई किया जा सकता है? वो आ रहा हूँ ना। चलिए आपका इसका पहली बात का जवाब है, जहाँ पे ऊंचाई की वजह से पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ रेगुलरली हम टैंकर भेजते हैं। आप पूर्व विधायक जी शायद आपने ही बताया, उन्होंने कहा कि टैंकर बंद कर दिए इन्होंने। आज के दिन ब्रिजवासन विधानसभा में 25 से 30 टैंकर आज भी लगे हुए हैं। आप चीफ इंजीनियर के ऑफिस में जाके पता करें, जो अलग अलग एरियाज में जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा वहाँ पानी सप्लाई करते हैं। 17 टैंकर तो हमारे आज के दिन महिपालपुर वार्ड में है क्योंकि वहाँ झुग्गी कैंप ज़्यादा है। गंदे पानी की बात करें, गंदा पानी क्यों आता है? कमांड टैंक से तो पानी साफ आता है। सबसे बड़ा कारण है इलीगल कनेक्शन।
जो खुले छोड़ दिए गए। अनअप्रूव्ड कॉलोनी है राजनगर, ऐसे ही जो दूसरे एरियाज हैं जो कॉलोनी है महिपालपुर में, वो भी अनअप्रूव्ड है। वो क्या करते हैं, आज यहाँ से कनेक्शन लिया, उसके बाद जब पॉपुलेशन बढ़ती गई दूसरी जगह से कनेक्शन ले लिया इलीगल, पहले वाला कल खुला छोड़ दिया, और जब ये मोटर चलाएंगे तो उसमें गंदा पानी मिक्स होकर उनकी जगह बन जाता है। तो मैं बार बार जल बोर्ड में भी ये बात उठाता हूँ, लोगों को भी कहता हूँ, सबसे पहली बात यह कि आप रेगुलर कनेक्शन हो और इलीगल कनेक्शन की जो पाइप है उनको टैप करवाओ, बंद करवाओ। दूसरी बात है तो पानी की शॉर्टेज की जो बात करते हैं, महिपालपुर को लेते हैं। महिपालपुर में कोई 300 साढ़े 300 छोटे बड़े होटल हैं, सब में कमर्शियल मिसयूज इलीगली हो रहा है पानी का, और ज़्यादातर लोग वो हैं जो भाजपा के। अगर आप उनसे पूछेंगे आप कितने होटल हैं, हमारे किसी ने बताया कि उन्होंने मसाल जुलूस निकाला, वो मसाल जुलूस निकालने वाले कोई होटल है, और वो कनेक्शन उन्होंने लिए हुए इलीगल कनेक्शन। मैं आपको बताऊँ, एक ब्लॉक में हमने एक बोरवेल बंद करा दिया क्योंकि उसका 100% पानी इलीगली साफ के होटल्स में जो कमर्शियल ऑफिस है उसमें जा रहा है। अब वहाँ कोई लोग इधर उधर भाग रहे हैं, सिफारिशें कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि ये बोरवेल चालू करा दो। अब इलीगल कनेक्शन को हम क्यों चालू कराएंगे, जनता तक पानी पहुँचता नहीं, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं पानी का। तो सर जो इलीगल कनेक्शन देते हैं उनको संज्ञान लिया जा रहा है ताकि ये जो जनता है, जो नॉर्मल जनता है, उनको पानी मिल सके। हमने एक ड्राइव शुरू किया महिपालपुर में जो चल रहा है। अगर आप बाईपास रोड पर जाओगे तो वहाँ कार वॉश बहुत आ गए हैं, वो सब दिल्ली जल बोर्ड का इलीगल कनेक्शन से लेकर पानी यूज़ कर रहे हैं। तो पानी की शॉर्टेज नहीं है, इनका एक ही मकसद है कि विधायक को या दिल्ली सरकार को बदनाम किया जाए, और जो भी इन्होंने बताया कि कोई काम नहीं हुआ। पिछले 1-1.5 साल से चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट से, जल बोर्ड हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सबके फंड्स रोक दिए। दिल्ली जल बोर्ड की ये हालत आ गई थी कि उनका नेगेटिव में बजट चला गया था, ठेकेदार की पेमेंट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से काम बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया, डिपार्टमेंट को पगडू बना दिया। अब 384 करोड़ रुपया इन्होंने रिलीज किया है, जिससे हम एमरजेंट जो मेंटेनेंस वर्क है वो करा रहे हैं। अब आप विधायक जी, शायद पूर्व विधायक जी का मैंने आपने ही बताया कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल के टाइम कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। उनसे पूछना कभी कि राजनगर में पानी कौन लेके आया। केजरीवाल सरकार आने के 1.5 साल बाद रेगुलर सप्लाई राजनगर में आई। महिपालपुर का जो यूजीआर है, जो ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसने बनवाया? केजरीवाल सरकार ने 2019 में केजरीवाल जी ने अपने हाथों से उद्घाटन किया। विश्वासन का जो यूजीआर बन रहा है उस पर पैसा किसका लग रहा है? केजरीवाल सरकार का, और उसे जानबूझ के रोकने के लिए अब फंड्स नहीं मिल रहे, जिससे कॉन्ट्रैक्टर ने बीच में कुछ दिन काम बंद कर दिया था। हमने प्रेशर डाला तो कुछ फंड्स उसमें रिलीज हुए। अब आप बताइए, ये तो हो गई पानी की बात। अब हम आते हैं बिजली पे। क्या बिजली में पिछले 9 साल में इंप्रूवमेंट हुई? आजकल 24 घंटे एक समय बिजली का कोई इशू नहीं था, बिजली पे ज़्यादा नहीं, वो सीवर का ज़्यादा इशू है। उन्होंने क्या कहा कि कोई काम नहीं हुआ केजरीवाल सरकार, उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्ट और लोग जाके हमारे जो स्थानीय लोग देखें जो मुद्दे हैं उनके ठीक, नहीं, वही बता रहा हूँ, जो उनको मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि भाई आप स्थानीय लोगों से पूछिए, एजुकेशन में तरक्की हुई नहीं, बिजली में तरक्की हुई नहीं, और तीसरा से ये क्या बोलते हैं इसको, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ में तरक्की हुई नहीं हुई। तो ये कहाँ से हो गई? इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बन गया सेक्टर 9 में, ये पूर्व विधायक जी ने बनवाया, ये दिल्ली सरकार ने बनवाया। हाँ, शीला दीक्षित जी ने इसकी जमीन अलॉट की। तो ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक नियत है कि केजरीवाल को बदनाम करो, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करो, विधायक को बदनाम करो। मैं गारंटी देता हूँ, आप उनसे पूछना कि जितने बोरवेल इस विधायक के 2 टेन्योर में विश्वासन विधानसभा में हुए, तो पिछले किसी भी विधायक ने कराए हो तो फिगर ले आओ। दूसरा सर, मैं बात कर रहा था रंगपुर की। अभी अपनी सीवर लाइन डाली, काफ़ी कुछ काम हुआ, लेकिन शमशान घाट वाला ये अभी तक कस्टम है, वहाँ कुछ कब तक काम हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, रंगपुरी में हमने आज तक सीवर लाइन नहीं डाली। रंगपुरी, शाहबाद, मोहम्मदपुर, सालापुर, के ब्लॉक, K2 ब्लॉक, L ब्लॉक, M ब्लॉक, महिपालपुर के यहाँ सीवर लाइन नहीं हुई। उसका रीज़न क्या है कि हमें STP बनाने पड़ेंगे। रंगपुरी में STP बनाने के लिए पिछले 3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ। लैंड किसने अलॉट करनी? DDA। जो ये छोटे मोटे जो मतलब जितने भी हैं हमारे छोटे मोटे काम, उनको भी रोक दिया गया है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जब पता लगा रंगपुरी की वाकई में हालत बदतर है, तो उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री होकर ये कहा DDA को, भाई इनको ज़मीन अलॉट करो ताकि STP बन सके। वो फाइनल स्टेज पे जो ही ज़मीन अलॉट हो गया हम उस पर काम शुरू करेंगे, और उसके बाद रंगपुरी
के ब्लॉक, K2 ब्लॉक, L ब्लॉक और M ब्लॉक गोपालपुर में सीवर लाइन डालेंगे। सिमिलरली शाहबाद मोहम्मदपुर में सीवर लाइन नहीं है। यहाँ पे अब क्या किया है कि उनका एक पार्क है, उसको दिल्ली जल बोर्ड टेक ओवर करेगा, उसमें STP बनाएगा और नई पाइपलाइन डाल के सारे का सारा उनका सीवेज जो है वहाँ पे लेके जाएंगे और फिर द्वारका में ट्रांसफर होगा। सेम पोजीशन सालापुर की है, उनका एक वो जो बॉन्ड है उसको टेक ओवर कर रहा है जल बोर्ड, उसमें STP बना के और सीवर लाइन उसमें डालेंगे। बाकी जितने भी एरियाज हैं वहाँ सीवर लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, विजवासन में कुछ पोर्शन बचा हुआ है, उसका काम चल रहा है। तो सर कितना टाइम लगेगा इसका STP बनाने में ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी? देखिए ये डिपेंड करता है DDA पे कि DDA हमें लैंड कब अलॉट करता है। हालांकि तीनों गाँव की पोजीशन फाइनल स्टेज पे है। उसके बाद फंड्स, अब पिछले 1-1.5 साल से जैसे फंड्स रोक दिए, अगर ऐसे ही फंड्स रुके रहे तो STP बनने में टाइम लगेगा, नहीं तो जल बोर्ड उनको विदिन 6 मंथ्स कंप्लीट करके देगा। विजवासन में STP जो हम बनवा रहे थे वो गांव के कुछ लोगों ने रोक दिया, वो STP अधूरा पड़ा है, इसलिए कि वो लिटिगेशन में चले गए। अब वो STP कंप्लीट नहीं हो पाया, तो अब खैर वो शायद वो मैटर सॉर्ट आउट हो गया है और जल्दी ही ये लाइन कंप्लीट करके वहाँ STP पूरा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेसलेस एलिगेशन नहीं लगानी चाहिए। अगर काम हुआ है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद आप बात कर सकते हैं। लास्ट पर्सन है वाईफाई को काफ़ी सिस्टम आपको पता है इंटरनेट हो चुका है, हर जगह पे वाईफाई के कैमराज भी लगे और वाईफाई के साथ में CCTV कैमरा भी लगे, वाईफाई भी लगा, ये रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, बीच में टेंडर खत्म हो गया, तो अभी उसका क्या प्रोसेस है ताकि लोगों को इसके राशि? ये भी एक डेवलपमेंट का काम था। तो केजरीवाल की सरकार से पहले कई वाईफाई नज़र आता था आपको, या CCTV कैमरा नज़र आए, कभी BJP ने अपने टेन्योर में इन चीज़ों के बारे में सोचा। तो मैं ये कहता हूँ कि वाईफाई का ये बात ठीक है कि पुराना टेंडर खत्म हो गया, नया टेंडर हमने करने जा रहे थे तो उसका भी फंड्स रोक दिए गए, वो सिर्फ फंड्स की वजह से रुका हुआ है। CCTV कैमराज थे हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 600 कैमरे और लग रहे हैं। अब जब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट ही नहीं होगी, पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट या चीफ सेक्रेटरी रिलीज नहीं करेंगे, उनका पैसा नहीं देंगे तो आगे काम क्यों करेंगे? सारी प्रॉब्लम पैसे की और पैसा जानबूझ के रोका जा रहा है। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने विधायक विंदर सिंह ध्रुव साहब को सुना, उन्होंने साहब को कहा कि कुछ वो काम में रुके हुए कारण कि फाइनेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, LG और केंद्र सरकार की तरफ से पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा, जिसके कारण जो काम में नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही फंड रिलीज होगा CCTV कैमरे और जो बाकी बात वाईफाई की ये भी काम जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। 100% जनता को खुश किया नहीं जा सकता, उसमें कुछ चीज़ें हो जाती है, राजनीतिक तौर पर आप समझ सकते हो, चाहे कुछ समस्या ये है कि ऊंचा नीचा एरिया होने के कारण वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता, वो भी समस्या हो सकती है, उसके ऊपर भी संज्ञान लिया जा सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि जनता से कि आप राजनीति से दूर हटकर आप अपने समस्या विधायक या पूर्व विधायक के ऑफिस में दे दीजिए ताकि आने वाले समय में इनका समाधान हो सके और आपका जो बिजली पानी का जो सिस्टम है वो सुचारू रूप से लागू हो सके। आज बस इतने, कल फिर मिलेंगे नई के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।